हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो खोज करी थी वो बामर नामक साइंटिस्ट ने करी थी। बामर, बोमर भी बोलते हैं उसे इंग्लिश में, बोमर बोल देंगे या बामर बोल देंगे। हमने स्पेक्ट्रम पढ़ लिए थे। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या है? तरंग दैर्ध्य को बढ़ता या घटता क्रम को क्या बोलते हैं? हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, केवल एक स्पेक्ट्रम की खोज करी, मतलब एक स्पेक्ट्रम की खोज किसने करी? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की जो खोज करी वो किसने करी थी? बामर ने। पूछने को आ जाए बामर, बामर एक साइंटिस्ट था, उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज करी थी। और 5 श्रेणी थी। कितनी श्रेणी थी? 5 श्रेणी। तो यहाँ मैं तुम्हें 1 by 1 सीरीज लिखूंगा, मतलब श्रेणी लिखूंगा सीरीज को, और प्रकाश का भाग बताऊंगा, लैम्डा के लिए सूत्र बता दूंगा। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, 1 मिनट में याद हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है। और एक चीज और है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पेपर में आता जरूर है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो 5 श्रेणी है ना, उसमें से एक श्रेणी आएगी तुम्हारे पेपर में, चाहे कोई सी भी श्रेणी आ जाए, एक श्रेणी आएगी जरूर। देखो, अगर हम बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज बामर ने की थी। इधर हमने सीरियल नंबर के लिए भी 5 श्रेणी है। अब श्रेणी का नाम है, प्रकाश का भाग है, और लैम्डा के लिए सूत्र है। मैं एक एक तरीके से बताता रहूंगा आपको। देखो क्या सिस्टम क्या है। जो श्रेणी का नाम है, सबसे पहले श्रेणी लाई गई, ऐसा मान लो कि श्रेणी को लाया गया, तो पहली श्रेणी है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी, ठीक है। उसके पश्चात लाइमन श्रेणी के बाद आती है बामर श्रेणी। बामर ने जिसकी खोज करी, बामर श्रेणी, बामर ने अपने नाम पर रखी बामर श्रेणी। रीजन था इसका भी बता दूंगा। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, इसको ऐसे याद रखो कि बामर ने खोज करी थी, तो बामर के पश्चात जितनी भी आएगी, बामर के पश्चात, तो पश्चात का मतलब पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी। और एक चीज याद रखना, इंग्लिश में भी नाम यही है इसके। लाइमन का लाइमन है, बामर का बामर है, पाश्चन का पाश्चन है। श्रेणी को बस सीरीज बोल देते हैं। फिर 5 से 4 से मिलकर बनता है ब्रैकेट, तो अगला है तुम्हारी ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट्स, ठीक है। और 5वीं है फुंड, फुंड श्रेणी। ठीक है। याद करने की ट्रिक बताओ ना। सबसे पहले लाई गई तो लाइमन श्रेणी, फिर अपने आप को रखा उसने बामर श्रेणी, फिर बामर ने खोज करी थी, तो बाकी जितने भी आएंगे सब मेरे पश्चात, तो बामर के पश्चात यानी कि पाश्चन श्रेणी। और 4 से मिलकर बनता है, 4 डंडों से मिलकर बनता है ब्रैकेट। 4 से 1 2 3 4, 4 से मिलकर क्या बनेगा? ब्रैकेट, तो ब्रैकेट श्रेणी। और F4 5, F4 फुंड। बस लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। ठीक है। दृश्य प्रकाश की बात करते हैं, यानी कि प्रकाश के भाग की बात करते हैं। अगर प्रकाश के भाग की बात करूं तो लाइमन श्रेणी होती है पैराबैंगनी। पराबैंगनी, पराबैंगनी भाग पाया जाता है इसमें, पैराबैंगनी। तुमने सुना होगा पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट। ठीक है। फिर बामर श्रेणी, बामर श्रेणी में जो आता है वो होता है दृश्य भाग। जानबूझ के इसने इसलिए रखा होगा कि प्रकाश का भाग जो है दृश्य यानी कि दिखाने वाला, और दृश्य भाग में अपने आप को रखा बामर श्रेणी। तो दूसरा बामर श्रेणी में आता है दृश्य का भाग, दृश्य का भाग। और पाश्चन में अवरक्त, इंफ्रारेड, और इसका भी अवरक्त, बाकी सब में अवरक्त होते हैं, और इसमें भी अवरक्त। अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड। इंफ्रारेड बता रखी मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली जो टॉपिक पढ़ाया था तुम्हें, विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसमें बता रही थी पैराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त भाग क्या होते हैं प्रकाश के। लैम्डा के लिए सूत्र देखना, बड़े सिंपल सिंपल है। जैसे हमने लास्ट वाले इसमें टॉपिक में कराया था, लैम्डा सूत्र आया था 1/λ = R × 1/n1² माइनस के 1/n2²। तो लैम्डा 1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? देखो 1/λ = R। यहां बात हो रही है हाइड्रोजन की। अब जब हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हाइड्रोजन के लिए Z का मान कितना हो जाता था? 1। फिर से सुन लेना, जो हमने कल कराया था फॉर्मूला, ये प्रूफ कराया था R × Z² × 1/n1² माइनस 1/n2²। ये हमने प्रूफ कराया था आपको लैम्डा के लिए फॉर्मूला। यहाँ सुनना, यहाँ बात हो रही है हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक Z का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे Z हटा दिया। ठीक है। और श्रेणी पहली की बात हो रही, तो पहली श्रेणी क्या हो जाएगी हमारी? N। पहली श्रेणी क्या हो जाएगी? N। और पहली श्रेणी है तो N का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1। N1 का मान कितना हो गया? 1। तो बस आपको यहाँ रखना 1।
फिर से सुन लो भाई, आपके पास n1 माइनस n2 का होल स्क्वायर है ये वाला, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस के 1/n2 स्क्वायर है। अब जो n1 है, n1 कौन सी श्रेणी आ रही, लाइवन, तो लाइवन श्रेणी पहली श्रेणी है, तो बस यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस के n2 इधर क्या हो जाएगा n, और n का मान यहाँ पे कितना रखा जाना भैया, n का मान 1 से अधिक, क्योंकि 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 से अधिक यानी कि 2 3 4 5 6। सही है। दूसरा देखेंगे लैम्डा के लिए, दूसरा फॉर्मूला जो बनाना आपको दृश्य भाग के लिए, तो 1/λ इक्वल टू सेम r, दूसरी है ना, तो दूसरी के लिए 2 का स्क्वायर माइनस के 1/n स्क्वायर, और n का मान कितना होगा यहाँ पर 2 से अधिक 3 4 5 6 n। आ रही क्या बात समझ में। तीसरी श्रेणी के लिए क्या लगाओगे, 1/λ एज इट इज r 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और n का मान कितना होगा 3 से अधिक, तो 4 5 6 7, ऐसे चलता रहेगा। और अवृत्त के लिए यानी कि ब्रैकेट के लिए 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और n का मान कितना होगा 5 6 7 8 n, ये चलता रहेगा। ठीक है। फिर 1/λ, इसका फॉर्मूला क्या रह जाएगा r, पांचवी श्रेणी, तो 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और भाई साहब n का मान कितना होगा 6 7 8। बताओ आगे क्या बात समझ में। बहुत सिंपल है। फिर से आप ये देख सकते हो, हमारे पास जो लाइमन श्रेणी का नाम है, श्रेणी हाइड्रोजन की कितनी पाई गई 5। ठीक है। फिर प्रकाश का भाग और लैम्डा के लिए सूत्र है। अगर आपकी ये बात याद होती है कि श्रेणी सबसे पहले लाई गई, यानी कि लाइमन श्रेणी का पैराबैंगनी। फिर दृश्य के भाग में बामर अपने आप को जो रखेगा, दृश्य का भाग बामर ने खोज करे तो दृश्य दिखाना चाहेगा, तो बामर श्रेणी यानी कि दृश्य भाग, बाकी बताओ अवृत्त है। और बामर के पश्चात में जो आएगा मेरे पश्चात आएगा, यानी कि पाश्चन श्रेणी, 4 से मिलकर बनता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट श्रेणी, और F4 फुंड यानी कि फुंड श्रेणी होगी। 5 की 5 याद, एक श्रेणी आएगी चाहे कोई सी भी आ जाए। फिर प्रकाश का भाग है पैराबैंगनी, दृश्य, अवृत्त, और लैम्डा के लिए सूत्र अगर पहले की बात करें तो 1/λ r इंटू, जो हमने कल प्रूफ भी कर दिया था, r इंटू 1/1 स्क्वायर, पहले का स्क्वायर पहली श्रेणी, तो पहले का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n का मान 2 3 4 5 6, 1 से अधिक। यहाँ ये एज इट इज है। दूसरी श्रेणी तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n का मान 3 4 5 6 7। फिर 1/λ इक्वल टू r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n का मान 4 5 6 7 8। ऐसे इसमें चौथे में 4 रखना, 5 में 5 रखना। बस करो इसको, जल्दी से नोट कर लो, और कुछ नहीं इसमें। देखो अब ऊर्जा इस तरह आरेख से लाइमन श्रेणी की जो व्याख्या है उसके लिए तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ता है। ग्राफ की कंडीशन है क्या, हमने 5 श्रेणी पढ़ी है। देखो बामर में जो हाइड्रोजन के लिए श्रेणी निकल ली थी वे 5 निकल ली थी, तो फिलहाल हमने 5 ही प्रेजेंट की है, वरना और भी श्रेणी हो सकती है 6 7 8 10 इनफाइनाइट तक हो सकती है। अब ये गैप क्यों बनाया है इसके बारे में भी समझना। देखो n बराबर 1 होगा भाई, n बराबर 1 तो कौन सी श्रेणी आएगी, लाइमन श्रेणी। और En ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है वो En बराबर माइनस के 13.6 n स्क्वायर, 1 है तो 1 का स्क्वायर। फिर n बराबर 2 तो बामर श्रेणी, उसके लिए माइनस के 13.6 2 का स्क्वायर। फिर n बराबर 3 यानी कि पाश्चन श्रेणी, तो E3 बराबर माइनस के 13.6 3 का स्क्वायर। फिर n बराबर 4 में ब्रैकेट श्रेणी, तो E4 बराबर माइनस के 13.6 4 का स्क्वायर। फिर n बराबर 5 तो फुंड श्रेणी, यानी कि E5 बराबर माइनस के 13.6 5 स्क्वायर। n बराबर 6 श्रेणी भी होगी, बस वो खोज नहीं पाए। बामर जो थे वो छठी श्रेणी नहीं खोज पाए, हो तो सकती है। तो यहाँ पे n बराबर 6 7 8 10, और लास्ट में जाकर मैंने इनफाइनाइट लिख रखी कि इनफाइनाइट सीरीज हो सकती है, हमें नहीं पता। हमने तो 5 की खोज करी थी, बामर ने 5 की खोज करी थी, इसलिए 5 बनाए। अब है क्या कहानी, देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी श्रेणी से पहली श्रेणी में आ रहा, ये ब्लैक वाली दिखाई दे रही है, दूसरी श्रेणी से पहली वाली मारा तो लाइमन श्रेणी की उत्पत्ति हो रही। ये n बराबर 3 से पहली मारा तो लाइमन श्रेणी की उत्पत्ति हो रही। n बराबर 4 से आ रहा तो लाइमन श्रेणी की, 5 से आ रहा तो लाइमन श्रेणी की, 6 से आएगा तो 7 से आएगा, इनफाइनाइट से आएगा, जहां से जाएगा वो पहले में आके रुक रहा है, तो लाइमन श्रेणी की उत्पत्ति हो रही है। इसका मतलब ये तीरों के निशान हो गए, ग्राफ है। और अगर n बराबर 3 से 2 में आ रहा तो बामर श्रेणी की, 4 से 2 में आ रहा तो बामर, 5 से 2 में आ रहा तो बामर, 6 से आ रहा, 7 से आ रहा इनफाइनाइट, दूसरी में आ रहा तो बामर श्रेणी की।
तीसरी में आगे रुक रहा कोई भी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न स्तर में आके तीसरे में रुक रहा तो पाषाण श्रेणी की उत्पत्ति होगी। 4 में अगर रुक रहा तो ब्रैकेट श्रेणी की, 5 में अगर रुक रहा तो फुंड की, और 6 में रुकेगा जोन सी भी होगी, अभी खोजी नहीं गई, 5 श्रेणी उत्तरी, तो इसलिए हमने ये ग्राफ बनाया आपका। आ रही बात समझ में? अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा सर इसके बीच में इतना गैप है, फिर और कम हो गया, फिर और कम, फिर और कम, और कम होता जा रहा गया। तो रीजन है हमारी ऊर्जा का। देखो ऊर्जा से समझेंगे आप। N बराबर अगर 1 रख रहा मैं, E1 इक्वल टू माइनस के 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, मतलब आता है माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं E2 निकल लूं, E2 इक्वल टू कितना था, माइनस के 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 से जब तुम भाग कर लगाओगे तो 4 तिया 12, ठीक है, पॉइंट लगी रहा, और जब 1 बचेगा तो 4 चौक 16, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप मुझे एक चीज बताएं, E2 ये E1 है, ध्यान देना बेटे, यहाँ पे बहुत मजेदार बात है, समझ में आएगी। E1 और E2 में कितना गैप है? एक तो है माइनस के 13.6, एक है माइनस के 3.4, माइनस माइनस में आप देख सकते हो 13.6 और ये 3.4, तो लगभग 10.2 का अंतर है ना, तो लगभग 10.2 का अंतर बना दिया मैंने। अब यो तो था E2, अगर मैं E3 निकल लूं, E3 इक्वल टू माइनस के 13.6 अपोन में 3 का स्क्वायर यानी कि 9 से जब तुम इसे भाग लगाओगे तो क्या आएगा, माइनस के 1। भाई 13.6 को 9 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 9 कम 9, कितना बचेगा तुम्हारे पास, 4 पॉइंट लगी रहा है, 6 उतार लो तो 9 5 45, लगभग 1.5। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये माइनस के 3.4 है और ये 1.5 है, तो लगभग 2 का अंतर, तो या क्या तो 10 का अंतर था, क्या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो अंतर कम होगा नहीं होगा? इन दोनों के बीच में अंतर क्या हो गया, कम हो गया। फिर E बराबर 4 रखोगे, 4 चौक 16, उसका और कम आएगा, उसमें और इसमें और कम हो गया, फिर 5 रखोगे और कम होता चला जाएगा। तो इस रीजन से मैंने पहले वाले में ज्यादा गैप दिया है, दूसरे में कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, तो इसलिए गैप कम होते चले जाते हैं। आगे क्या बात समझ में, क्यों गैप ज्यादा बड़ा? और पेपर में भी ऐसे बना के आना तुम्हारा, चाहे ऊर्जा स्तर से लाइमन श्रेणी की व्याख्या हो तो भी यही बनेगा, बामर की श्रेणी की व्याख्या हो तो भी यही बनेगा, और अगर पाश्चन की हो तो भी यही, ब्रैकेट की क्या पंचो श्रेणी हो, कोई से बना, यो ग्राफ बनना ही बनना, ठीक है, यो ग्राफ तो बना के आना ही आना है। और लाइमन श्रेणी की उत्पत्ति है तो लाइमन के लिए बस 2 लाइन लिखनी है और डेरिवेशन हमें प्रूफ करना है। आगे क्या बात समझ में, तो करो। देखो इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे कर देते हैं रफ, ध्यान देंगे बेटे। ग्राफ आगे क्या समझ में क्या हुआ ग्राफ में, ठीक है। देखो हम ये मान के चल रहे, लिखो, माना कोई इलेक्ट्रॉन या परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर क्या हो सकता है हमारा, ये N। भाई उच्च ऊर्जा स्तर यानी कि 1 से ज्यादा वाला उच्च ऊर्जा स्तर से N बराबर 1 वे स्तर में आ रहा हो तो किसकी श्रेणी की उत्पत्ति होगी, लाइमन श्रेणी की उत्पत्ति होगी। अब ये लाइन ध्यान रखना, इसका लाइन का मतलब है, माना कोई इलेक्ट्रॉन या परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर N बराबर, उच्च ऊर्जा स्तर से N बराबर 1 वे, यानी कि N बराबर 1 वे में आ रहा तो क्या होगी, तुम्हारी लाइमन श्रेणी की उत्पत्ति होगी। N बराबर 2 वे में आ रहा तो बामर श्रेणी की उत्पत्ति होगी। N बराबर 3 में आ रहा तो पाश्चन श्रेणी की। N बराबर 4 में आ रहा तो ब्रैकेट श्रेणी की। बस ये लाइनें चेंज करनी, बाकी डेरिवेशन टाइप सब सेम चलेगा। अब है कितनी बात समझ में, सही है। अब ऊर्जा के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं और सोल्व करते हैं। देखो होती है अतः ऊर्जा, अब ऊर्जा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, E बराबर माइनस के RHC अपॉन में N स्क्वायर, जो हमने कल प्रूफ भी करवाया था। EN इक्वल टू RHC अपॉन में N स्क्वायर से।
हम ये मान के चल रहे इसकी टोटल ऊर्जा निकाल लेंगे, तो टोटल ऊर्जा के लिए क्या निकालते हैं, डेल्टा ई बराबर E2 माइनस के E1। देखिए समझ में आ रहा है क्या बात है, E2 माइनस के E1। भाई E2 माइनस E1 होगी नहीं होगी। अब हम ये मान के चल रहे उच्च ऊर्जा स्तर ही तो है E2, उच्च ऊर्जा स्तर। तो हमने ये मान लिया कि n से आ रहा, अब n बराबर कोई सा भी हो सके, बाद में रख देंगे। n से आ रहा 2 से भी आ सके, 3 से भी आ सके, 4 से भी आ सके, 5 से भी आ सके। और किस में आ रहा होगा, पहले वाले में, ठीक है। तो उसे नहीं बदलना। n का मतलब बाद में रख देंगे कि n का मतलब है 2 3 4 5। तो n से आ रहा कोई से भी आ सके, 2 3 4 5 से आ सकता है। तो En माइनस के E1 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है जिसका फॉर्मूला, माइनस के R(H)(C) अपॉन n का मतलब n स्क्वायर, फिर माइनस, और E का वैल्यू कितने आ जाएगी, माइनस में ही, माइनस के R(H)(C) अपॉन 1 में आ रहा ना, तो 1 का स्क्वायर, और डेल्टा E एज इट इज। बताओ यहाँ तक समझ में आती है क्या बातें, जो कॉमन है सो कॉमन ले लो। अच्छा, डेल्टा E का मतलब क्या था, E का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा H न्यू, पढ़ा था ना H न्यू का फॉर्मूला। तो रखो E इक्वल टू H न्यू इक्वल टू माइनस के R(H)(C). R(H)(C) कॉमन है, R(H)(C) कॉमन ले लो बाहर, R(H)(C) अंदर बचेगा ये माइनस के 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। देखिए समझ में आ रही है बातें भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये बन जाएगा तुम्हारा h से h कैंसिल हो गया, तो न्यू R इंटू सी इक्वल टू, प्लस वाला पहले लिख रहा है 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। आदि क्या बात है समझ में, c को अपॉन में ले जाओ, तो न्यू अपॉन में c इक्वल टू R इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, न्यू अपॉन सी, न्यू अपॉन सी क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा। करके देख लेना, न्यू सी इक्वल टू न्यू लैम्डा नहीं होता क्या, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू को, सी को तो देखो इसके बटे में लेंगे और लैम्डा को इसके बटे में, तो न्यू अपॉन सी इक्वल टू होता है 1 अपॉन लैम्डा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, हमारे पास फॉर्मूला बनता है इसकी जगह 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू R इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। और देखिए जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लाइमन के लिए फॉर्मूला प्रूफ किया था, लैम्डा का यही फॉर्मूला था क्या, यही तो था। तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला। और बस यहाँ पे लिख के दिखा देना कि वेयर जो n है, n की वैल्यू कितनी है, 2 3 4 5 एंड सो इस टाइप की हो सकती है। क्योंकि अगर हम यहाँ 2 के लिए प्रूफ करते तो केवल बामर श्रेणी के लिए बनती, 3 के लिए करते तो पार्शियल श्रेणी के लिए करते हैं बस हम, लेकिन हमने n लेके चले तो हमारा प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर आपको अगर मान लो इन केस पेपर में आ जाता है ऊर्जा स्तर आरेख से लाइमन श्रेणी की जगह आ गया बामर श्रेणी की व्याख्या करनी, थ्योरी में बचना चेंज करना, माना कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 यानी कि सेकंड 2वें ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो बामर श्रेणी की उत्पत्ति होती है। और बस सेम करते जाना, En तो जूगा तो दूसरे में ला रहे तो E2 रख देना, बस यहाँ पे दूसरे में ला रहे ना तो E2 2 2 2 2 2 रह जाएगा, n का मान हो जाएगा 3 4 5 6 7। ठीक है, आई होप डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, आपके पेपर में मिलेगा जरूर। बस एक नोट और बता रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पर भी इनकी 3 लाइनें होती है, लाइमन श्रेणी की भी 3 सीरीज हो, बामर की भी 3 होती है, पाश्चन की भी 3 होती है। वे क्या होती है सुनो, अगर वो कभी कभी पूछ ले अल्फा सीरीज के लिए बताओ, लाइमन श्रेणी की अल्फा सीरीज, बीटा सीरीज, गामा सीरीज। तो सुनो, अगर n का मान आपने क्या रखा 2 है, मतलब n का मान देखो यहाँ पे 1 है, ये 2n स्क्वायर है। अगर n का मान आपने 2 रखा तो ये अल्फा सीरीज की उत्पत्ति हो गई, n का मान 3 रखा तो बीटा की, और अगर n का मान 4 है तो गामा की। इसे थोड़े से एग्जांपल से आप पहले समझ सकते हो। देखो, अगर तुमने ये फॉर्मूला रख रखा कि 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू R इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, तो जू का 2 है, अगर n की जगह आपने क्या रख दिया 1 अपॉन 2 का स्क्वायर रख दिया, तो यह लाइमन श्रेणी के लिए अल्फा सीरीज। अगर n का मान आपने क्या रख दिया यहाँ पे 3 रख दिया, तो लाइमन श्रेणी की बीटा सीरीज। अगर n का मान आपने क्या रख दिया यहाँ पर 4 रख दिया, तो गामा सीरीज। आ रही क्या बात समझ में।
बामर की बात करूं तो बामर के लिए क्या फॉर्मूला देता था, 1/λ इक्वल टू आर इंटू बामर के लिए 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। अगर क्योंकि बामर श्रेणी के लिए n का मान होता था 3, 4, 5, 6। अभी जो मैंने पहले बताया ना उसमें लिख लेना, चाहे जो यो वाला होगा अल्फा के लिए, ये बीटा के लिए, ये गामा के लिए। यहाँ 4 रख दूंगा तो बीटा, या 5 रख दूंगा तो गामा, ये सेम रहेंगे, ये नहीं बदलने के। आगे बात समझ में, चाहे जिसको पहले भी ग्राफ बताया था उसमें लिख सकते हो, इनका मान जो है पहले के लिए अल्फा, दूसरे के लिए बीटा, तीसरे के लिए गामा। पहली डिजिट सेम रहनी, पहली नहीं बदलने की, बस n का मान इसके अल्फा के लिए 3 रखना होता है, बीटा के लिए 4, गामा के लिए 5, एक से अधिक वाली संख्या। ठीक है, और ये चैप्टर तुम्हारा थ्योरेटिकल डेरिवेशन टाइप पूर्ण हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल चलेंगे।